किसी गांव में सविता और सुनीता नाम की दो सगी बहनें रहा करती थी। दोनों के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सविता बड़ी बहन थी और सुनीता छोटी। सविता सुनीता का बहुत ख्याल रखती थी। वो दूसरों के घरों में काम किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी बड़ी बहन सविता से बोली, दीदी, आप अकेले ही काम पर जाती हो। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ काम पर जाऊँ। हम दोनों मिलकर कमाएंगे। आपने देखा नहीं कि आपकी सहेली रंभा की शादी हो गई है। दीदी, मैं चाहती हूँ कि आपकी भी शादी हो। हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे और फिर उसमें से पैसे बचाकर जमा भी करेंगे। फिर हम आपकी शादी भी करेंगे। सुनीता, तू कितनी बड़ी हो गई है, मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगी। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन काम करना आसान नहीं है, इसीलिए मैं तुझे काम पर नहीं ले जाती हूँ। नहीं दीदी, मैं आपके साथ काम कर लूंगी। ठीक है सुनीता, तो तू मेरे साथ काम पर चला आज। सविता और सुनीता दोनों जमींदार जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। आज सविता को काम पर आने के लिए देरी हो गई थी। जमींदार की पत्नी आशा बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वो सविता को देखते ही बोली, आ गई तुम? अरे शाम तक आती, ऐसी भी क्या ही जल्दी थी तुझे आने की। वो मालकिन, आज सविता को भी काम पर लाना था, इसीलिए देरी हो गई। ठीक है, अब जल्दी से जाकर काम खत्म कर। भूख लगी है, खाना बनाकर जल्दी ले आ। और हाँ, इसे घर का झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम दे दे। सुनीता ये देखकर मन ही मन सोचने लगी, बाप रे, ये मालकिन तो कितनी गुस्से वाली है। बेचारी दीदी को कितना कुछ सुनना पड़ता है। फिर दोनों बहनें अपने अपने काम में लग जाती हैं। सविता ने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और सुनीता के पास पहुंची, जो घर की साफ सफाई करने में लगी हुई थी। सविता ने देखा कि सुनीता काफी थक चुकी थी। सविता बोली, अच्छा तू रहने दे, ला तेरे हिस्से का काम मैं कर देती हूँ। तू थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। सुनीता पास रखे सोफे पर बैठ जाती है और सविता साफ सफाई का काम करने लगती है। तभी सुनीता कहती है, दीदी, आप कितनी मेहनत करती हो और कितना कुछ सुनती भी हो। आप ये सब कैसे कर लेती हो दीदी? मुझे आदत है सुनीता। जब माता पिता दुनिया से चले गए थे और हम दोनों छोटे थे, तब मालिक मुझे यहाँ पर ले आए थे काम करने के लिए, और इन्हीं के दिए हुए पैसों से हमारा घर चलता है। इसीलिए अब मुझे बुरा नहीं लगता। अच्छा, अब ये बातें बहुत हो चुकी, तेरे हिस्से का काम भी खत्म हो चुका है। अब हमें घर चलना चाहिए। दोनों बहनें घर चली जाती है। फिर अगले दिन काम पर आ जाती है। सुनीता को काम करते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। एक दिन आशा बहुत सारी खरीदारी करके घर आई और सामान सविता को देते हुए बोली, अरे सविता, ये सारा सामान रख दे। ये सारा रक्षाबंधन का सामान है। मेरे भैया आएंगे ना, तो भैया भाभी और उनके बच्चों के लिए ये सब गिफ्ट है। और हाँ, आज तुम दोनों घर की साफ सफाई करके सारे घर के पर्दे और कपड़े धो लो। राखी आने वाली है ना, तो सारे काम जरूरी है। वैसे भी तुम लोगों के कोई भाई तो है नहीं, तो तुम्हारे घर में भी कोई काम नहीं होगा ना, इसीलिए आज देर रात तक काम करना और फिर घर जाना। सविता और सुनीता को आशा मालकिन की ये बात बहुत बुरी लगती है, परंतु वो दोनों कुछ नहीं कहती। दोनों ही साफ सफाई करने में लग जाती है। तभी सुनीता के हाथों से बर्तन गिरकर टूट जाता है। तब आशा वहाँ आती है और ये देखकर वो गुस्सा होते हुए कहती है, अरे ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? तुम दोनों ने मेरा इतना महंगा सेट तोड़ दिया। तुझे तो कोई काम करने को आता ही नहीं है। अच्छा, तू यहाँ साफ सफाई का काम रहने दे। ऐसा कर कि सारे कपड़े पास के तालाब से जाकर धो ला। और तू सविता, जल्दी जल्दी हाथ चला। ऐसे धीरे धीरे काम करेगी तो काम खत्म कैसे होगा? अभी भी बहुत काम बाकी है। सुनीता सारे कपड़े लेकर तालाब के किनारे पहुँचती है। वो कपड़ों को एक तरफ रख देती है और तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है, भगवान, आज हमारे माता पिता जिंदा होते तो दीदी को और मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता और ना ही दूसरों की बातें सुननी पड़ती। मालकिन थोड़ी से पैसे देती है और कितना सारा काम करवाती है। मेरी बेचारी दीदी तो कितना काम करती है और मालकिन की कितनी डांट सुनती है और मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाती हूँ। सुनीता ऐसा कहकर रो ही रही होती है।
कि तभी पेड़ के ऊपर से एक बहुत सुंदर फूल उसके सामने गिरता है। सुनीता उसे देखकर कहती है, अरे ये कितना सुंदर फूल है, लेकिन ये आया कहाँ से? सुनीता ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसके सामने एक सुंदर सी चिड़िया आती है और कहती है, ये फूल मेरा है, कृपया इसे मुझे वापस कर दो। ठीक है चिड़िया, तुम अपना फूल ले लो। चिड़िया ने वो फूल अपनी चोंच में ले लिया और फूल लेते ही चिड़िया एक सुंदर सी परी में बदल गई। ये देखकर सुनीता आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो परी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें रोते हुए देख रही थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारे मुंह से मैं सारी बातें सुनने के बाद ये समझ गई हूँ कि तुम दोनों ही बहनें बहुत दुख में हो। मैं तुम्हारे दर्द में इतना खो गई कि मेरा ये जादुई फूल मुझसे छूट कर गिर गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी एक बार मांगने पर ही तुमने ये फूल मुझे वापस कर दिया। सुनीता, ये लो, ये एक जादुई फूल है, तुम इसे अपने पास रख लो। ये फूल तुम्हारी हर परेशानी को दूर करेगा और तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। क्या आप सच कह रही हो? ये सचमुच एक जादुई फूल है? क्या सच में ये मेरी और मेरी दीदी की सब परेशानियों को दूर कर सकता है? हाँ सुनीता, तुम इस फूल से कुछ भी कहकर देख लो, ये वो काम जरूर कर देगा। ये सुनकर सुनीता उस फूल से कहती है, जादुई फूल, क्या तुम जादू से सारे कपड़े धो सकते हो? सुनीता के ऐसा कहते ही सारे कपड़े जादू से धुल जाते हैं। फिर सुनीता कहती है, जादुई फूल, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल सकता है? सुनीता के ऐसा कहते ही वहां पर कई तरह के खाने आ जाते हैं। सुनीता उन खानों को देखकर बहुत खुश होती है और पेट भरकर खाना खाती है। उसके बाद परी को धन्यवाद देती है और घर की तरफ लौट आती है। सुनीता सीधे अपनी बहन सविता के पास जाती है और कहती है, सविता दीदी, अब हमें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तू क्या कह रही है सुनीता? तू तो ये बता कि तू सारे कपड़े तालाब से धोकर लाई भी है या नहीं? हाँ दीदी, मैं सारे कपड़े धोकर ले आई हूँ और आपके लिए खुशखबरी भी लाई हूँ। और फिर सुनीता सविता को सारी कहानी सुना देती है। फिर उसे वो जादुई फूल भी दिखाती है। ये देखकर सविता कहती है, सुनीता, क्या तू सच कह रही है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। दीदी, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? तो आप इस जादुई फूल से कुछ कहकर देखो और देखो कि वो पूरा होता है या नहीं। ठीक है, जादुई फूल, मेरी बहन के कपड़े पुराने हैं और राखी का त्योहार आने वाला है, तुम उसे नए कपड़े दे दो। ऐसा कहते ही सुनीता के कपड़े बदलकर बहुत खूबसूरत कपड़ों में वो आ जाती है, जिसे देखकर सविता और सुनीता दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। पर वो दोनों नहीं जानती थी कि आशा ये सब कुछ छुप कर देख रही थी। ये देखते ही आशा अब जल्दी से सविता के पास जाती है और उससे वो जादुई फूल छीन कर कहती है, सुनो तुम दोनों, ये फूल मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये फूल तो सुनीता को परी ने दिया है, ये फूल उसी का है, कृपया आप उसे फूल वापस कर दीजिए। तुम दोनों मेरे घर काम करती हो और मेरे ही घर में काम करने के लिए सुनीता तालाब के किनारे गई थी, इसीलिए इस फूल पर केवल मेरा अधिकार है। और हाँ, तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो, आज के बाद मेरे घर पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? सुनीता और तभी रास्ते में उन्हें वो परी मिल जाती है और परी ने उनसे कहा, सविता और सुनीता, क्या हुआ तुम दोनों को? और वो फूल देने के बाद भी तुम दोनों खुश नहीं दिख रहे। नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। और ये कहकर सुनीता सारी कहानी परी को सुना देती है। ये सब कुछ सुनकर परी कहती है, बस इतनी सी बात। सुनीता, तुम परेशान मत हो, वो फूल तुम्हारा है और तुम्हें ही मिलेगा, कल तक का इंतजार करो। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है। दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दूसरी तरफ आशा उस फूल से जादू करके बहुत सारी चीजें पाकर खुश थी। आशा उन चीजों और फूल के साथ अपने कमरे में बैठकर खुश हो रही थी कि तभी आधी रात को आशा देखती है कि एक एक करके सारी चीजें राख के ढेर में बदल रही है। ये देखकर आशा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये सारी चीजें राख के ढेर में कैसे बदल रही है? हाय मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरे कपड़े, भला ये क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? जादुई फूल से फिर से कुछ मांग कर देखती हूँ।
जादुई फूल, मुझे फिर से ढेर सारा सोना दे दो। मगर इस बार जादुई फूल उसे सोना नहीं बल्कि राख का ढेर देता है। आशा ने कई बार उस जादुई फूल से कुछ मांगा। हर बार उसे राख का ढेर मिला। आशा का सारा घर राख के ढेर से भर चुका था। ये देखकर आशा बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और इसी तरह रात बीत चुकी थी। आशा सारी रात नहीं सोई थी। अब आशा को भूख लग रही थी। वो किचन में गई और उसने खाने के लिए कुछ लिया। परंतु जैसे ही वो खाना खाने लगी, वो सारा खाना राख में बदल गया। आशा जिस चीज को भी हाथ लगा रही थी, वो चीज राख में बदलती जा रही थी। अब आशा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसने जल्दी से वो जादुई फूल उठाया और वो सुनीता और सविता के घर की तरफ निकल पड़ी। जल्दी ही आशा उनके घर पहुंच गई और फिर वो बोली, सुनीता, ये लो तुम्हारा फूल और ये तुम्हारा ही है। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनीता ने खुशी से वो फूल ले लिया और बोली, कोई बात नहीं मैम साहब, हमें हमारा फूल मिल गया। अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कल से दीदी आपके घर काम पर नहीं आएगी। आशा वहां से चली गई और सविता और सुनीता ने बड़ी ही खुशी के साथ वो फूल अपने पास रख लिया और फिर उसके जादू की मदद से अपने जीवन को अच्छा बना लिया और उनकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। ऐसे ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल